जय मसीह की आप सबको। परमेश्वर की आशीष आप सब लोगों के ऊपर बनी रहे। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने आज ये मौका दिया, क्योंकि ये जो वीडियो है डालना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो आज की मेरी जो वीडियो है इसके बीच में मैं अपनी मम्मी की बायोग्राफी के बारे में डाल रही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी की डेथ हो चुकी है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 23/11/2020, यानी कि 3 साल हो चुके हैं मेरी मम्मी की डेथ को हुए। तो इसी वीडियो के बीच में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी का जो नेचर है वो किस प्रकार का था। भले ही हर लड़की को अपनी माँ बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जिस तरह की परमेश्वर ने मुझे माँ दी थी, इस तरह की माँ परमेश्वर हर किसी को दे। मेरी माँ ने हमेशा मेरा हर बात के लिए ध्यान रखा। तो शुरू करती हूँ वीडियो को। सच्ची गवाह प्रवीण यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम करती हूँ, और मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि मेहरबानी से मेरी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैंने ये जो वीडियो है थोड़ा रुक रुक कर और अपने दिल को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाकर तो फिर मैं इस वीडियो को तैयार कर रही हूँ। तो इस बारे में जानना ज़रूरी है। हर माँ का नेचर जो होता है वो अलग होता है। ये मेरी छोटी बेटी की बेटी है, और इसकी बारी में मेरी बेटी काफ़ी बीमार हो गई थी। परमेश्वर का धन्यवाद, ये बच्चे की पैदाइश के 1 महीना पहले ही मेरे पास आ गई थी, क्योंकि इसको लिवर की प्रॉब्लम थी। ये भी सिजेरियन हुआ, यानी कि बड़ा ऑपरेशन। मेरी मम्मी को हमेशा टेंशन रहती थी कि बेटी सही सलामत अपने घर चली जाए। अब ये बेटी बड़ी हो गई है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि ये बिल्कुल ही तंदुरुस्त है। और सचमुच में बहुत ज़्यादा मेरी मम्मी ने हमेशा मुझे यही तसल्ली देनी, क्योंकि मेरी मम्मी का ये कहना है कि बेटी जब मायके में आती है डिलीवरी के लिए, तो परमेश्वर जो है वो हमारी इज्जत रखने वाला परमेश्वर है। क्योंकि अगर सिजेरियन हुआ है तो काफ़ी प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम थी, और पीलिया होने की वजह से बड़ा ऑपरेशन जब हुआ तो उसके बाद भी बहुत ही ज़्यादा डर रहता था। तो इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज ये बेटी बड़ी हो गई है। मम्मी मेरी बहुत ही ज़्यादा खुश थी इसकी बारी में। अच्छा नहीं आई, उधर ही खड़ी वो देखो। और ये छोटा भाई है इसका, और इसको भी मेरी मम्मी ने देखा है। खुदा का धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए कि मेरे तीनों बच्चों को मेरी मम्मी ने देखा। इस बच्चे को देखा तो नहीं है, क्योंकि उस समय कोरोना की लहर आ गई थी, तो इधर उधर जाना मुश्किल हो गया था। तो ये पीछे वाला मेरा ग्रैंडसन है। तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। सचमुच में मुझे सभी रिश्तेदार ये बोलते थे कि परमेश्वर को धन्यवाद दिया कर कि तेरे तीनों बच्चों की शादी हो चुकी, और तेरी मम्मी ने तेरे तीनों बच्चों को देखा है। तो तेरी तरफ से तेरी मम्मी को कोई भी टेंशन नहीं थी। मैं इस बात को मानती हूँ। मेरी मम्मी जो भी मुझे वचन में से बताया करते थे, हमेशा उस वचन को मैं हमेशा याद रखती थी। और सचमुच में आज परमेश्वर ने मेरी भी इस टेंशन को ख़त्म किया हुआ है कि मेरी मम्मी ने मेरे तीनों बच्चों की शादियां भी देखी, उनके बच्चों को भी देखा। मेरी मम्मी परमेश्वर से बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाले थे, और परमेश्वर के भय के बीच में रहकर वह अपनी ज़िंदगी गुजारते रहे। और मुसीबतें उनके लिए भी बहुत ज़्यादा आई, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं आई, और संघर्ष तो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने किया अपनी लाइफ में। और लोगों के बीच में उनकी शोभा बहुत ज़्यादा थी, ससुराल वालों के बीच में शोभा बहुत ज़्यादा थी। और जितने भी मेरे दादके वाले लोग थे, मेरी बुआ थी, मेरा चाचा, जितने भी थे, सभी की शादियों में, सभी की लाइफ को स्टैंड करने में मेरी मम्मी का एक बहुत ही बड़ा योगदान
रहा है। मेरे दादा दादी भी मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, जबकि मेरे पापा उस समय ड्रिंक करने वाले थे। और अभी तो ड्रिंक नहीं करते, लेकिन उस समय के जो लोग थे, एक बार लड़की को जिस आदमी के साथ उसकी शादी कर देते थे, तो उस लड़की को अपने पति के साथ अपने ससुराल में ही पूरी लाइफ गुजारनी पड़ती थी और लड़कियां गुजार लेती थी। तो इन सभी बातों के लिए भी वो हमेशा खुश रहते थे। और मेरी जो रियल बुआ है वो भी एक ही थी। और मेरे जो दादा हैं वो 2 भाई थे, और 2 भाइयों का परिवार जो है वो इकट्ठे ही रहता था। और मेरे जो बड़े दादा थे, उनकी भी बेटियां भी थी, उनका बेटा भी था। और हम दोनों परिवार इकट्ठे रहने की वजह से लोगों को ये नहीं पता चलता था कि ये किसका बच्चा है या ये किसका बच्चा था। बहुत ही बढ़िया परिवार था हमारा। मेरा जन्म हुआ, और जब मेरा जन्म हुआ था तो उस समय मेरे पापा लखनऊ काम करने के लिए गए हुए थे। और उस समय फ़ोन वगैरह तो होते नहीं थे, और चिट्ठियाँ भी बहुत ही कम लोग डालते थे। और जब कोई खुशी का मौका होता था तो खुद ही उन लोगों को पहुंचना पड़ता था। तो उसके बाद मेरे पापा को वहाँ से जाकर मेरे ताऊ जी, जो कि मोहल्ले से ही ताया जी लगते हैं, वो उनको वहाँ से लेकर आए। तो उसके बाद परमेश्वर की कृपा दृष्टि हमेशा मेरे ऊपर रही। लगातार मैं बढ़ती रही, और हमारे घर में प्रार्थना होती रहती थी। और मेरे घर में प्रार्थना इसलिए होती थी क्योंकि मेरी जो मम्मी है, मेरे जो नानके वाले हैं, उनके घर में भी हर रोज़ सुबह और हर संडे को घर में ही प्रार्थना करते थे, क्योंकि घर के परिवार के सदस्य ही बहुत ज़्यादा थे। 4 मेरी मम्मी बहनें थी, और 6 मेरे मामा जी थे, और 2 मेरे नाना और नानी। इतना बड़ा परिवार होने के साथ-साथ उसी घर में प्रार्थना हुआ करती थी। तो वही हैबिट जो मेरी मम्मी की मेरे इस घर में आकर, यानी कि शादी के बाद भी वही रही। परमेश्वर की दया हम पर बढ़ती रही। और मेरे बाद मेरे 3 भाई भी पैदा हुए, और मेरा जो सबसे छोटा भाई है उसको इसलिए पैदा किया गया क्योंकि मेरी मम्मी एक और बेटी चाहते थे कि 2 बेटियां और 2 बेटे हो जाएं, क्योंकि उस समय ये समझते थे कि जोड़ा बन जाता है। लेकिन परमेश्वर की मर्ज़ी कुछ और थी। और मैं अपने बारे में थोड़ा-सा बताना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और मैं बहुत बार, मेरी मम्मी ने बताया कि मैं छत से गिरी हूँ। यहाँ तक कि पड़ोसियों की छत से भी गिरती रही हूँ, और यहाँ तक कि एक बार ट्रेन की पटरी के नीचे भी आने वाली थी। और उस समय मैं 6 महीने की थी, और उस समय भी जो ट्रेन थी उसने दूर से ही चीखना शुरू कर दिया, यानी कि पों-पों बजाना शुरू कर दिया। और जब पों-पों बजाया तो मेरी बुआ और मेरी जो मौसी थी वो हमेशा मेरा ध्यान रखती थी। वो लोग रेल की पटरी के पास ही खेल रही थी, और मैं खेलती-खेलती, यानी कि उस समय मैं थोड़ा-थोड़ा, मतलब कि पैरों के बल, जैसे कहते हैं कि उछलती थी और चलती थी। तो पैरों के बल चलती नहीं थी, ऐसे इसको कहते हैं रिड़ना, पंजाबी में कहते हैं रिड़ना। तो ऐसे ही मैं, उनको पता नहीं चला कि मैं कैसे ट्रेन की पटरी में जाकर और बैठ गई। तो उन्होंने जल्दी-जल्दी मुझे पकड़ा। ये मेरा बहुत ही बड़ा, मेरी ज़िंदगी का एक मिराकल है। परमेश्वर की इस मिराकल के द्वारा बहुत बड़ी महिमा मैं अपने जीवन से देती हूँ कि परमेश्वर ने बार-बार मुझे मौत के मुँह से बचाया। तो उसके बाद मुझे हॉस्टल में डाला गया, हॉस्टल में पली-बड़ी। और इसकी गवाही जो है मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे हमेशा ये चाहते थे कि मैंने अपनी बेटी को स्टैंड करना है। और हमारे गांव में ही एक हमारे ताया जी और ताई जी लगते हैं, उन्होंने मेरी मम्मी को बोला कि अपनी बेटी को ज़रूर स्टैंड करना, क्योंकि उन्होंने भी अपनी बेटियों को स्टैंड किया था। और वो नॉन क्रिश्चियन लोग थे, कुछ और भी ऐसे लोग थे जिनकी मदद से परमेश्वर ने मुझे स्टैंड किया, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई करता है। यानी कि परमेश्वर ने मेरी मम्मी की भी अगुवाई की। और जैसे ही मैंने ट्रेनिंग की, सभी लोग बहुत खुश थे। लगातार मेरी ज़िंदगी में सफलता रही। क्यों सफलता रही? क्योंकि मेरी मम्मी की दुआएं मेरे साथ थी। परमेश्वर की दया मेरे ऊपर भी थी, जैसी मेरी मम्मी के ऊपर थी। और अनमैरिड लाइफ में ही मेरी मम्मी ने
मुझे बपतिस्मा दिलवा दिया कि हमारे घर में ऐसे प्रार्थना जैसे कि प्रेयर मीटिंग हो रही थी और वहाँ पर लोगों को पूछा गया कि कौन कौन बपतिस्मा लेना चाहता है। तो मेरी मम्मी ने मुझे भी बोल दिया कि तुम भी खड़ी हो जाओ। और मैं पहले सोचने लगी, फिर कहने लगे कि नहीं नहीं खड़ी हो जा तुम। और मैं भी उसी समय बपतिस्मा लेने के लिए खड़ी हो गई। ये है अच्छी माँ जो होती है उसको पता होता है कि अगर मैं सही चल रही हूँ तो मेरे बच्चे भी सही चल रहेंगे। और उन्होंने मुझे बपतिस्मा दिलवा दिया और सचमुच में परमेश्वर की दया आज तक रही है और हमेशा परमेश्वर ने मुझे सफल किया है। और मेरी मम्मी की ये तमन्ना थी कि मुझे अपनी बेटी को नर्स बनाना है, बन गई नर्स, खुदा का शुक्र है। और ये मेरी जो ट्रेनिंग, मेरी जो नर्सिंग ट्रेनिंग है, मेरी मम्मी को भी इसके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ। परमेश्वर ने मुझे इसीलिए इस लाइन में डाला था ताकि मैं अपनी मम्मी को संभाल सकूं। मेरी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ और सचमुच में मेरी मम्मी और मेरे ब्रदर दोनों का ही एक्सीडेंट हुआ था और इसके लिए मुझे पहले से ही परमेश्वर ने बता दिया था और मैंने अपनी मम्मी को और अपने ब्रदर को बता दिया था। मेरा ब्रदर तो नहीं माना था, तो उसने मेरे साथ थोड़ा ऊंच नीच भी बहसबाजी भी की कि परमेश्वर हमें ऐसे नहीं बोलता, परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। तब भी परमेश्वर ने मेरी मम्मी को भी तंदुरुस्त किया, मेरे भाई को भी तंदुरुस्त किया। उसके बाद मेरी मम्मी का आँखों का ऑपरेशन हुआ, उस समय भी परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया। यानी कि अगर मेरी मम्मी का शौक़ था मुझे नर्सिंग करवाने का, तो परमेश्वर ने उस काम को पूरा किया। परमेश्वर का इस बात के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। उसके बाद हमारा जो परिवार था इकट्ठे रहा, कोई कहीं गया कोई कहीं गया। मेरे चाचा लोग जो थे वो भी मुझे बहुत प्यार करते थे, मेरे नानके वाले लोग मुझे बहुत प्यार करते थे। जब मेरी ट्रेनिंग हुई तो उस समय मेरे घर में बहुत ही बड़ी मुश्किलें आ गई। मेरे पापा की टांगों के ऊपर फोड़े हो गए, मेरे एक भाई का एक्सीडेंट हो गया। तो उस समय भी मेरी मम्मी बिल्कुल भी नहीं घबराई, प्रार्थना करती रही और परमेश्वर की दया से मेरी ट्रेनिंग की 6 महीने की जो फीस रुकी हुई थी वो भी परमेश्वर ने दया की और परमेश्वर ने उस फीस को भी पूरा किया। तो अगर माँ की प्रार्थनाएं बेटी या बेटों के ऊपर होती है तो परमेश्वर हमें सफलता बख्शता है। और मैं एक बार की अपनी बात बताना चाहती हूँ कि मैं अनमैरिड लाइफ में प्रार्थना कर रही थी, तो उस समय भी परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया। प्रार्थना के बीच में ही मेरे कंधे के ऊपर एक हाथ रखा गया। तो उसके बाद मैंने अपनी मम्मी को बताया, तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि परमेश्वर तेरे साथ है और परमेश्वर हमेशा तेरे साथ रहेगा। और मेरी मम्मी के जीवन का एक बहुत बड़ा चमत्कार है कि मेरी मम्मी को टाइम नहीं देखना आता था क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे। तो उनको परमेश्वर ने प्रार्थना के द्वारा टाइम देखना भी सिखाया, क्योंकि उस समय घर में क्लॉक होती थी, यानी कि छोटे जो टाइम पीस होते थे, स्टैंडिंग टाइम पीस। तो परमेश्वर ने मेरी मम्मी को बोला कि आंखें खोल कर देखो, इस समय इतना समय हुआ है। और सचमुच में देखा तो उन्होंने मुझे बुलाया कि इधर आ, कि ये इतना टाइम हुआ है। तो मैंने बोला कि हाँ इतना टाइम हुआ। मम्मी फिर प्रार्थना करने बैठे दूसरी बार, फिर से मुझे बुलाया गया। फिर मम्मी ने पूछा, फिर मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि परमेश्वर ने मुझे टाइम देखना भी सिखाया है। और भी बहुत बड़े बड़े चमत्कार मेरी लाइफ में हुए हैं। और बताना चाहती हूँ मेन मुद्दे की जो बात है, मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन किया कि मेरा बहुत मन करता है तुझे मिलने के लिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करती हूँ। वो मेरी मम्मी के जो लास्ट शब्द थे यही थे कि क्या तेरे पास टाइम नहीं है मुझे मिलने के लिए। मेरा मन बहुत दुखी था और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं कल ज़रूर जाऊंगी और मम्मी को मिलना है। ये 6:30 बजे की बात है जब मेरी मम्मी का फ़ोन आया। तो इसके बाद मेरी मम्मी ने जैसे ही 8:30 बजे मुझे फ़ोन आया, मेरी ही बेटी ने मुझे फ़ोन किया कि मम्मी जी, नानी जी का फ़ोन नहीं लग रहा, बात नहीं चल रही, मम्मी नानी जी फ़ोन नहीं उठा रहे, तो पूछो क्या बात है। मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी बात घूम फिरा के और मुझे ये शब्द सुनने को मिला। जब मैंने फ़ोन किया तो मेरी मौसी ने फ़ोन उठाया कि तेरी मम्मी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और उसको हॉस्पिटल में लेकर आए हैं, वो कुछ भी नहीं बोलते।
और मुझे उसी समय एकदम से महसूस हो गया। मेरी मौसी ने बताया कि उनके लैट्रिन और बाथरूम बीच में ही निकल गया। हमने उनके कपड़े बदलाए और हम उनको उठाकर लेकर आए हैं, क्योंकि वो जवान थे, थोड़ा सा भारी भी थे पर इतने भारी नहीं थे। उस दिन उन्होंने शाम का खाना भी बनाया लेकिन खुद नहीं खा पाए। मेरी मौसी ने ज़रूर खाना खाया और खाना खाकर वो घर चले गए। उसके बाद उनको लेकर गए हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल वालों ने उनको मना कर दिया कि कह रहे कि इनको कहीं और ले जाओ। और जैसे ही वो अमृतसर लेकर गए तो मुझे फ़ोन किया गया कि मम्मी को वेंटिलेटर पर डाला गया है। तो वेंटिलेटर पर डालने के लिए मैंने मना कर दिया कि वेंटिलेटर पर मत डालो, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि अब मेरी मम्मी का जो समय है वो मेरे साथ और नहीं है। मम्मी को अमृतसर लेके गए। अमृतसर में मैं गई, वहाँ पर जैसे ही मैं अगले दिन पहुँची, क्योंकि रात को 8:30 बजे तो पता चला था, और हम लोग गए, वेंटी से उतारा। और क्योंकि मैं अपनी मम्मी के साथ थोड़ा समय बिताना चाहती थी और मैं अपनी मम्मी को लेके आ गई। मेरा भाई है जो कि इलेक्ट्रिशियन है, सरकारी नौकरी करता है। उसके घर में मम्मी को रखा और घर में ही मम्मी का सारा ट्रीटमेंट किया। डॉक्टर घर में आते थे ट्रीटमेंट के लिए। मेरे भाई ने पैसा लगाया और मैंने और मेरे भतीजे ने मम्मी की केयर की। परमेश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ कि मेरी मम्मी की केयर के लिए कोई भी परेशानी नहीं आई। 6 दिन मेरी मम्मी घर में रहे। घर में ही हमने सेंट्रल लाइन डलवाई। सेंट्रल लाइन होती है कि जब इंसान की कोई भी वेन, यानी कि ग्लूकोज लगाने के लिए कोई भी वेन ना दिखाई दे तो उस समय सेंट्रल लाइन डाली जाती है। ऑक्सीजन का भी इंतज़ाम घर में ही हुआ। हर एक चीज़ A to Z, हर एक चीज़ घर में आई। परमेश्वर का इस बात के लिए भी धन्यवाद देती हूँ। पूरे 6 दिन लग गए, हमने पूरा 6 दिन मिलकर सबने सेवा की। और मेरे भतीजे ने ऐसे सेवा की जैसे उसने भी मेरे साथ ही ट्रेनिंग की हुई है। सचमुच में 6 दिन के बाद 23 नवंबर 2020 को मेरी मम्मी की डेथ हो गई। और पूरे 20 मिनट तक हमने अपनी मम्मी की डेथ के जो आखिरी सांस तक हमने सबने खड़े होकर देखा। मेरे पापा भी वहीं पे थे। मेरा भाई खाना खाने के लिए आया था और खाना खा के वापस गया और उसको दोबारा फिर से फ़ोन करके बुलाया गया। और जैसे ही उसको फ़ोन, अच्छा याद रहेगा मुझे अपनी मम्मी का ये समय। यादें तो बहुत हैं, लेकिन धीरे धीरे हर एक वीडियो में मैं बताती रहूँगी। और सबसे बड़ी बात मैं अपनी मम्मी के बारे में बताना चाहती हूँ कि हमारा परिवार हमेशा जॉइंट फैमिली की तरह रहा है, यानी कि बड़ा परिवार होने के साथ साथ मेरे चाचा भी 5 मेरे चाचा हैं और मेरी बुआ। मैंने बताया कि मेरे 2 दादा थे, दोनों भाई, जो कि इकट्ठा परिवार था। और हमेशा कोई ना कोई मेरी मम्मी के साथ मेरे चाची रहते थे, क्योंकि मेरे नानी के परिवार में मेरी मम्मी सबसे बड़े थे और मेरे इधर दादी के परिवार में मेरे पापा सबसे बड़े थे, यानी कि मेरे जो बड़े दादा हैं उनके बच्चों से वो छोटे थे। तो परमेश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ। और ये भी एक और बहुत बड़ी गवाही है, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को। तो मेहरबानी से मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।